वो रिमोट से लहंगा उठाने वाले आके सारा षड्यंत्र रचा। अरमान मलिक चरित्रहीन व्यक्ति और चरित्रहीन उसकी पत्नियां दो, और भारत की संस्कृति पे कलंक है। के एरिया का किसी भी गांव की लड़की लाओ ऐसे ही बोलेगी, लेकिन इस बिग बॉस ने गांव के लोगों की बेइज्जती करी है, एक लड़की की बेइज्जती करी है, जो उस गांव की भाषा है उसकी बेइज्जती करी है, और एक मोटिवेशन वाली लड़की को जिससे लड़कियों को प्रेरणा मिलती उसका अपमान किया है रवि किशन के द्वारा बिग बॉस ने। और इसको और ये इनकी चाल है। और मुझे ये बताओ बिग बॉस में फिर वोटिंग क्यों कराते हैं? बल अंदर वोटिंग करा रहे हैं। जब तुम्हारा अंदर वोटिंग कराना है तो भारत की पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? वोटिंग करो, वोटिंग करो भाई, बाहर के लोगों से क्यों परेशान कर रहे हो? वोटिंग करो। वोटिंग अगर सही सलामत होती, अगर अच्छी तरीके से, शिवानी लाख बेटर थी उन लोगों से जो अंदर बचे हुए हैं। बिग बॉस में जो भी इंटरेस्ट आ रहा था वो शिवानी की वजह से आ रहा था। हमारी मम्मी भी बिग बॉस देख रही थी, आज तक मम्मी ने हमारी ने बिग बॉस नहीं देखा, लेकिन शिवानी की वजह से देख रहे थे। हमारे गांव देहात के लोग बिग बॉस देख रहे थे, रिचार्ज करा रहे थे जियो का कि शिवानी का देखेंगे, क्योंकि उससे ना क्या था, गाँव की महिलाओं का, गाँव की बहन बेटियों का इमोशनल टच, एक होता है ना भाषा का टच, वो भाषा का टच था। लेकिन इन्होंने क्या करा, एक षड्यंत्र बना के एक गांव की लड़की की बेइज्जती करके, बेइंतहा बेइज्जती करके उसको बाहर निकाल। टॉप 3 में भी वो डिजर्व करती थी, बहुत लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन वो टॉप 5 में भी उनको नहीं जगह मिली। आप ये बताओ, जब इतना बड़ा कलाकार रवि किशन शुक्ला है, उसको बुला के, गोरखपुर के सांसद है, अरे उसके भाषण देखो, सांसद बेशक हैं, भाषण उनके भाषण देखे हैं, वाहियात भाषण होते हैं उनके, शुक्ला जी के, और एक नंबर के छिचोरे गाने गाते हैं, वो छिचोरी एक्टिंग करते हैं। उनको बुला के जबरदस्ती नेगेटिव इमेज बनाई शिवानी की, उसने आके, उसका क्या मतलब है उसका बिग बॉस में आने का, और एक शिवानी को ही कहने का क्या हक है? अरे शिवानी के बारे में तो उसे ये बोलना चाहिए था, बेटी तू जीरो से उठ के आई है, हमें गर्व है। और अरमान मलिक को बोलता कि अरमान मलिक क्या दिखाना चाहते हो तुम दो पत्नी को? एक पत्नी तो अंदर उसकी ड्रामा कर रही है, एक पत्नी उसकी बाहर ड्रामा कर रही है। एक गांव की लड़की के लिए कह रही थी उस पर गाड़ी है, उस पर ये है, उस पर ये है। अरे भाई ठीक है, उस पर चरित्र है, उस पर चरित्र है, तुम्हारे पास तो चरित्र नहीं है। एक महिला का सबसे महत्वपूर्ण गहना जो होता है चरित्र होता है, चरित्र नहीं है। उसके पास चरित्र है, उसके पास सभ्यता है, तुम्हारे पास तो चरित्र भी नहीं है, ना सभ्यता है, तुम्हारे पास क्या है? तुम क्या करोगे? अच्छा, एक सवाल और है कि जो रणवीर सूर्या हैं, वो हेड ऑफ हाउस बने थे, उन्हीं के हेड ऑफ हाउस रहते हुए विशाल पांडे, शिवानी कुमारी और जो लोकेश कटारिया हैं, 3 लोग नॉमिनेट हुए थे, जबकि शिवानी कुमारी उनको बड़ा भाई मानती थी। तो कहीं ना कहीं वो गाँव के भोलेपन की वजह से वो इसका शिकार हो गई हैं क्या? देखो गांव के जो लोग होते हैं, हाँ देखो होता क्या है, ये लोग बिजनेस के कीड़े हैं, बिजनेस के कीड़े हैं। इन्हें पता है कि कहाँ टच करना है, कहाँ कौन सी नवज पकड़नी है, और इस नवज से इसको क्या नुकसान होगा। तो इसने क्या करा, रणवीर सूर्या की और उसकी शिवानी की पहले भी तू मैं हो चुकी थी, कई बार तू मैं हो चुकी थी, मैंने देखा था बिग बॉस पे, लेकिन बड़ी भाई मानती थी वो तो बड़ा भाई मानती थी। लेकिन ये जो सूरी है, ये उसको बहन नहीं मानता था। अगर बहन मानता तो ये उसको, छोटी थी उससे, आधी उम्र की थी, तो उसको बताता कि बहन तुझसे ये गलती हुई है, तो ऐसा करा कर। देखो होता क्या, बड़े का मतलब होता है कि समझाना। वो लड़की में 1-2 गलती हो सकती है, भाषा की गलती हो सकती है, वैसे उसमें कोई गलती नहीं थी, बहुत अच्छी लड़की है, उसमें कोई गलती नहीं थी। कुछ हो सकती है भाई, भाषा में ऐसा होता है कि गाँव की भाषा है, कुछ अल्लड़पन होता है, कुछ बातें बुरी लग गई हैं, चलो उनका कल्चर नहीं है, लेकिन तुम समझा सकते हो। अगर आज वोटिंग हो जाए ना, अगर आज वोटिंग हो जाए, शिवानी इनसे 4 गुना वोट लाएगी। ये सूरी पूरी और ये जो है मलिक वलिक दो लुगाई वाला जो है, इनसे 4 गुना वोट लाएगी शिवानी, अगर आज वोटिंग हो जाए बिग बॉस में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वोटिंग का चक्कर क्या है। जब सूरी की वोट इतनी महत्वपूर्ण थी तो सूरी से ही करा लेते। हम लोग क्यों कर रहे थे मोबाइल का रिचार्ज करा के कटाकट? हम क्यों उसका शो देख रहे थे, जब अपमान करना था एक लड़की का ऐसे? आपको लगता है कि बिग बॉस बाइस्ड हो गया, पक्षपात हो रहा है? बायस्क है बिग बॉस, 100% बायस्क है, और उसको षड्यंत्र के द्वारा निकाला गया। वो रिमोट से लहंगा उठाने वाले ने आके सारा षड्यंत्र रचा, और इसमें वो सूरी और वो अरमान मलिक चरित्रहीन व्यक्ति और चरित्रहीन उसकी पत्नियां दो, और भारत की संस्कृति पे कलंक है। और मैं बिग बॉस की भी निंदा करती हूँ कि बिग बॉस जैसा चैनल भारत की संस्कृति को बदनाम कर रहा है, कि 2 पत्नी दिखा रहा है। क्या
बिग बॉस ये दिखाना चाहता है कि हर व्यक्ति दो दो पत्नी रखे और ऐसी ऐसी वीडियो बनाए। उसके ऊपर आरोप भी लग रहा है बिग बॉस के ऊपर कि वो अरमान मलिक को अभी तक बचा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? देखो भाई, सेटिंग तो इस भारत का जड़ है, सेटिंग तो कर सकता कोई भी कहीं भी, ठीक है। शिवानी बहुत गरीब है, उसके पास देने को पैसा नहीं है। ये जितने भी बचे हुए हैं कैंडिडेट हैं, इनके पास पैसा है, मजबूत हैं, पीछे से टीवी से जुड़े हुए हैं। उसका टीवी से जुड़ाव नहीं था, वो तो इस भारत के अंदर सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने यूट्यूब से, इंस्टा से, फेसबुक से वो लड़की उठी हुई थी, जीरो थी। वो बेचारी अपनी वीडियो बना बना के मेहनत कर कर के यहाँ तक आई, और इन लोगों ने, इन षड्यंत्रकारियों ने उसको घेर लिया। वो इनकी बात नहीं समझ पाई। ये षड्यंत्रकारी भेड़िए थे एक लड़की के लिए, और एक गांव की लड़की। ये चाहते हैं कि गांव के लोग निकले ही ना बाहर। गांव के लोग कैसे आ गए? ये अपनी बाप की बपौती समझ रहे हैं इस बिग बॉस को। गांव मतलब अगर उस लड़की को फर्स्ट आती तो कम से कम गांव की और लड़कियां, लड़के जो छोटे छोटे हैं मोटिवेट होते, वो आते, उनको एक एग्जाम्पल मिलता। तो इन्होंने क्या करा है कि जो इस देश का गरीब है, गांव से जुड़ा हुआ है, देहात बेचारा पिछड़ा हुआ एरिया का है, उन सब के अरमानों को इन्होंने बिल्कुल पानी फेर दिया है, तहस नहस कर दिया है कि गरीब लोगों को यहाँ कोई एंट्री नहीं है। तो आपने देखा जिस तरह से जो बिग बॉस को क्लोजली फॉलो करते थे, उनके अंदर काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी वो लोग नाराज़ हैं। और जो भी है शिवानी को लेकर के ये लोग काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें पाले हुए थे, और उन उम्मीदों पे पानी फिर गया है कहीं ना कहीं। जिस दिन शिवानी बाहर हुई थी, एलिमिनेट हुई थी, उस दिन थोड़े हम भी नर्वस हो गए थे। सुबह में वीडियो भी नहीं हम डाल पाए थे इसी की वजह से। और काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि भारत की 70% लगभग आबादी गांव में रहती है, और उन गांव के लोगों का कहीं ना कहीं सपोर्ट था। ये शहर में जो 30% लोग हैं, इनमें सारे बिग बॉस के प्लेयर थे, वो अकेले आती थी। लेकिन अब इनके शायद भोलेपन का वो फ़ायदा उठा करके और इसको बाहर कर दिया गया। बट आप लोग क्या सोचते हैं? जो बिग बॉस को क्लोजली देखते थे, अभी वो लोग बिग बॉस पे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? जो सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।